नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। ए प्लेन मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी सी सच दैट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज द पॉइंट पी क्यू आर सो दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज। मतलब क्या है कि एक प्लेन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी और सी पर कट करता है। जैसे मैं यहां पर एक आपके सामने प्लेन बनाऊं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड एक्सिस। एक प्लेन है जो इस तरीके से ए बी और सी पॉइंट पर कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करता है, और वो कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी बनेगा इसका जो सेंट्रॉइड है वो क्या है, वो पॉइंट पी क्यू आर है। इसका सेंट्रॉइड क्या है, पी क्यू आर है। तो हमारे पास जो प्लेन की इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, ये हमें शो करना है। अब आप समझें, देखिए ये जो ट्रायंगल है मैं इसको अलग से बना लेता हूं। इसका सेंट्रॉइड क्या होता है यदि आपको नहीं पता है तो वो समझें। ट्रायंगल के पास 3 वर्टेक्स होते हैं, ये वर्टिसेस होते हैं। यहां से हम सामने वाली साइड पर आप डालेंगे मीडियन, तो ये मीडियन हो गई। इधर सी से डालेंगे ये एक मीडियन, और इधर वाले वर्टिसेस से डालेंगे तो ये एक मीडियन। जहां पर ये तीनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, आपका सेंट्रॉइड बोला जाता है। ठीक है ना। जहां पर तीनों मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। और यदि हमारे पास इस ए बी और सी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x2 y2 z2 x3 y3 एंड z3 हो, तो जो सेंट्रॉइड है जिसको हम नाम दे देते हैं O, तो O के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, z1 प्लस z2 प्लस z3/3। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। अब ये जो प्लेन कट कर रहा है उसने कोई डिस्टेंस तो हमें नहीं दी है, तो मैं मान लेता हूं ये x एक्सिस को a डिस्टेंस, y एक्सिस को b एंड z एक्सिस को c पर कट करता है। लेट दी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, required plane is x/a y/b z/c is equal to 1। अब आप समझें कि ये डिस्टेंस यदि a है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x वाला तो a हो जाएगा, y और z 0 रहेंगे क्योंकि ये x एक्सिस है। ये यदि b है तो इस b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 b 0, इसके हो जाएंगे 0 0 c। ये हम अपनी मानी हुई डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे इफ a b c आर इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस so coordinates of a b and c are, वो क्या हो जाएंगे, वो a 0 0 0 b 0 एंड 0 0 c रेस्पेक्टिवली। तो ये हमारे पास इनके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मेरे पास ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहां पर मैं मान लेता हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड आर, निकाल लेंगे हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। वो क्या हो जाएंगे जरा समझें, a + 0 + 0
बाई 3, 0 प्लस बी प्लस 0 बाई 3, 0 प्लस 0 प्लस सी बाई 3। तो सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ गए, a बाई 3, b बाई 3, c बाई 3। बट हमें क्वेश्चन में भी सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, वो p q r है। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड of triangle ABC are given PQR। यदि ये दोनों सेम सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो PQR इज इक्वल टू A बाई 3, B बाई 3, C बाई 3। तो यहां से P किसके बराबर आ गया, A बाई 3, Q किसके बराबर आ गया, B बाई 3, एंड R किसके बराबर आ गया, C बाई 3। A हो गया 3P, B हो गया 3Q, C हो गया 3R। पुटिंग ABC इन फर्स्ट, ABC की ही वैल्यू हमें निकालनी थी इन टर्म्स ऑफ PQR, वो हमने निकाल ली। यहां पुट कर देंगे x अपॉन 3p, y अपॉन 3q एंड z अपॉन 3r इज इक्वल टू 1। नीचे से 3 कॉमन आ रहा है, थ्री डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो प्लेन की इक्वेशन ये आ गई। चेक करें क्या हमें यही प्रूव करनी थी, एग्जैक्टली हमें यही प्रूव करना था कि जो प्लेन की इक्वेशन आएगी वो ये आएगी। आई रिपीट द प्रोसेस। हमने पहले उस प्लेन के कोऑर्डिनेट मान लिए ए बी सी, उस प्लेन की इक्वेशन मान ली हमने x बाई ए, वाई बाई बी, z बाई सी। ए बी सी इंटरसेप्ट्स थे तो इससे हमने ए बी सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए जो है a0 0। फिर सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा के सेंट्रॉइड की वैल्यू निकाली। सिमिलरली सेंट्रॉइड की जो वैल्यू निकालने पर हमें यहां पर मिला है, सेंट्रॉइड हमें क्वेश्चन में भी दे रखा था, दोनों को बराबर रख लिया। वहां से ए बी और सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जो सेंट्रॉइड हमें दे रखा है मिल गई है, उसको फर्स्ट में रखेंगे एंड सिंपली हम यहां पर आपके प्लेन की इक्वेशन को प्रूव कर पाएंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। लास्ट क्वेश्चन से बस स्लाइड सा ही इसके अंदर चेंज आया है और वो क्या है, A plane meets coordinate axes in ABC such that centroid of the triangle ABC is 1 minus 2 3। अब जो सेंट्रॉइड है वो हमें क्या दे रखा है, 1 minus 2 3 दे रखा है एंड हमें शो करना है कि प्लेन की इक्वेशन ये आएगी। तो अभी भी तरीका सेम ही है। हमने एक प्लेन मान लिया जो जिसके की इंटरसेप्ट्स ए बी और सी हैं, तो हमने प्लेन की इक्वेशन मान ली। वो एक्स एक्सिस पर ए डिस्टेंस पर कट करता है तो ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a0 0, बी के हो जाएंगे 0 b 0, सी के हो जाएंगे 0 0 c। यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड हम इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे जो होंगे a बाई 3, b बाई 3, c बाई 3। बट जो हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या दे रखे हैं, 1 minus 2 3 दे रखे हैं, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। सो a बाई 2 इज इक्वल टू 1 एंड b बाई 3, सॉरी a बाई 3 है यहां पर, b बाई 3 इज इक्वल टू -2, c बाई 3 इज इक्वल टू 3। a यहां से आ गया 3, b आ गया -6, c आ गया 9। पुटिंग
ए बी सी इन फर्स्ट, यहां रख देंगे x/3, y/-6, z/9 इज इक्वल टू 1। नीचे से टर्म्स हमें कैंसिल करनी है तो इनका एलसीएम ले लें, और इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा एलसीएम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां 3 से 6 टाइम 6x, 6 से 3 टाइम 9 से 2 टाइम इज इक्वल टू 18। और क्या चेक करें, हमें यही शो करना था कि हमारे पास प्लेन की इक्वेशन यही आएगी, तो बस हमने शो कर दिया है यहां पर। सिंपली वो सेंट्रॉइड की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में PQR, यहाँ 1 - 2 3 दे रखी है, वो कुछ भी बदल दे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ आके बस इक्वल में चेंज करना है हमें। तरीका हमें समझ में आ गया। अब वो सेंट्रॉइड कितना ही बड़ा या कुछ भी दे दे, अल्फाबेट्स दे दे, नंबर्स दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रेस्पेक्टिव प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं।